जब भी मैं खुद की तलाश में रहता हूँ, जब भी मैं खुद की तलाश में रहता हूँ और कुछ नहीं बस अपने आप को अकेला कर लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। और हम लाएंगे एक और वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ शेखर ट्रैवलर। आप सभी मित्रों को देवभूमि उत्तराखंड से शेखर ट्रैवलर का सादर नमस्कार। तो भाई बात हो रही है उत्तराखंड की, तो पिछले 3 दिनों में भीषण बारिश आई हुई है, जिसके कारण पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से तराई क्षेत्र खासकर खटीमा, टनकपुर और बनबसा में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है, फिलहाल हालात ठीक है। वैसे भी शिकायत किससे करें, क्योंकि दिल पर सजो कर रखिए, दिल में सजो कर रखिए इन बरसातों की हसीन यादों को। सुना है आजकल ज़िंदगी और मौसम बहुत जल्दी बदल जाते हैं। सो ये हैं हमारे सुपुत्र, जिनके साथ हम आज जा रहे हैं टनकपुर डैम यानी टनकपुर बैराज तक। आइए चलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ बाबा के इसी जयकारे के साथ हम जा रहे हैं टनकपुर की तरफ। फिलहाल उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों के बरसाती नदियां हैं वो अपनी उफान पर हैं। बहुत ज़्यादा बारिश है। पहुंच गए टनकपुर, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। वैसे काठगोदाम को भी कहा जाता है, लेकिन अगर नेपाल वाली बेल्ट से आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो एकमात्र रास्ता टनकपुर से ही बनता है, और यहीं वह रोडवेज स्टेशन मिलेगा और यहीं से पहाड़ी क्षेत्र प्रारंभ होगा। लेकिन हम आज जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र को नहीं, आज हम जा रहे हैं आपको टनकपुर का विशाल डैम दिखाने, जो कि 2 देश भारत और नेपाल की बॉर्डर साझा करता है। तो आइए चलते हैं डैम की तरफ। उससे पहले हमें मिल गया यह शारदा घाट, जो कि बहुत खूबसूरत है। पूर्णागिरि जाने वाले सभी यात्री इसी शारदा घाट से नहाकर फिर पूर्णागिरि यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा शारदा घाट। टनकपुर का शारदा घाट गंगा घाट या बनारस घाट की तरफ बड़ा तो नहीं है, लेकिन सरकार ने थोड़ा बहुत काम इधर किया है, जो दिखता भी है। तो गाइस पहुंच गए हम डैम, और ये पूरा पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे समुंदर। ये देखो गाइस पूरा समुंदर। और अभी डैम पहुंचने वाले हैं हम। और ये पूरी नदी है, ये देखिए। और ऊपर वो वहाँ पर पहाड़ है, और वहाँ पे और वहाँ पर नेपाल है। चलो आदित्य की ब्लॉगिंग की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ख्वाहिश 2 लाइनें सुनाता हूँ ख्वाहिश से, फिर कहीं बैठ के बात करते हैं कि ये हमारे ख्वाहिशों का सफ़र है, ये हमारे ख्वाहिशों का सफ़र है। हर रास्ता हम सफ़र है और हर उम्मीद मंजिल है। मित्रों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम लेके आए हैं आपको भारत का सबसे बड़ा डैम बोला जाता है भाई इसको, और ये नेचुरल डैम है जो अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित है। ये है काली नदी, जिसे शारदा रिवर कहते हैं। यहाँ से शारदा रिवर बन जाती है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप अंतिम हिल, जो कि है नेपाल के। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ टनकपुर में शारदा डैम पर। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लास्ट 0 पॉइंट है इंडिया का, और ये नदी है, पीछे देख रहे हैं आप ये नदी, और नदी के ठीक दूसरी तरफ
वह रहा नेपाल। जो पीछे आप लास्ट हिल देख रहे हैं ब्रह्मदेव हिल, ये है नेपाल। माता पूर्णागिरि के दर्शन करने जब भी आप जाते हैं वहीं पर स्थित है यह विशाल डैम, जो कि बना है महाकाली नदी, काली नदी और शारदा नदी के ऊपर। ब्लॉग बनाने आ रहा था मैं अकेले ही, तो हमारे साथ देखिए पीछे खड़े हैं ये है हमारे पुत्र महाशय। तो ये बोले पापा आपके साथ आज मैं ब्लॉगिंग करने आऊँगा। तो लगभग अपने घर से 30 किलोमीटर दूर टनकपुर में मैं इनको लेकर आया हूँ। ये है हमारे आदि। हाँ भाई बताओ, नाम बताओ अपना। आदित्य कोठारी। तो ये है हमारे आदित्य कोठारी। और कहाँ आया हो आज? नेपाल। नेपाल कहाँ दिखाओ? नेपाल वो पहाड़ नेपाल है, नदी के इस पार इंडिया है और नदी के उस पार नेपाल है। सो भाई देख लो, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पर खड़े हैं हमारे आदित्य। और वहाँ डैम है तो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ हम फ्री स्टाइल पी रहे हैं, थम्स अप पी रहा है भाई। देख लो नदी के साथ साथ ये रोड आ रही है, ये आ रही है टनकपुर सिटी से और ये जा रही बैराज की तरफ। बेसिकली अगर आपको नेपाल जाना है तो आप यहाँ से जाएंगे। सो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? दोनों हाथ फैला दे बेटा एक बार। ये देखो भाई फुल एंजॉय ले रहा बंदा। जब तक दोनों बाप बेटे मिलकर हम कोल्ड ड्रिंक फिनिश करते हैं तब तक डैम के बारे में बता दूं कि ये टनकपुर में है और इसी डैम के ऊपर से आप नेपाल जा सकते हैं, जहां के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक टैक्स होता है भंगसाल जो कटाना पड़ता है नेपाल में। टनकपुर से आप जाएंगे महेंद्र नगर और इसके नज़दीक ही दो या तीन बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनकी व्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी नेपाल की प्लेसेस। सो यही है खूबसूरत टनकपुर डैम, जो कि बहुत विशाल है। बेसिकली 10 या 12 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र से ही ये डैम आरंभ हो जाता है और बरसातों के दिनों में तो ये डैम बहुत विशाल है, बहुत विशाल। तो मित्रों फाइनली हम आ गए हैं डैम देखिए, और सामने रहा बैराज। यहीं पर से नेपाल के लिए जाते हैं और जो हमारे पूर्णागिरि के भक्त होते हैं जो इंडियंस, वो उधर है ब्रह्मदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर से ये पूरी लाइन आप शॉप की देख रहे हैं, ये प्रसादा की दुकानें हैं। और यहीं पर से आपको टुक मिलेगा, जो आप जैसे ही नेपाल से इंडिया में इंटर करेंगे 2-2.5 किलोमीटर बाद टनकपुर तक आपको 3 व्हीलर की सुविधा मिल जाएगी। तो ये लास्ट कॉर्नर है, इसके बाद ब्रिज में चल के आपको दिखाएंगे और कितना ज़्यादा बरसातों के दिनों में पानी आया हुआ है वो भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं बैराज के ऊपर, टनकपुर बैराज। हाँ आदि कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा? चले फिर फॉरेन ट्रिप। वीज़ा है आपके पास? पासपोर्ट है? नहीं। बिना पासपोर्ट के नेपाल कैसे जाओगे भाई? ऐसे ही। नेपाल के लिए कोई पासपोर्ट नहीं लगता, ठीक है? कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बस आधार कार्ड दिखाओ और चले जाओ। जो दूसरा छोर आपको नज़र आ रहा है ब्रिज का, वो रहा नेपाल। ये रहा ब्रिज। यहीं से इंडिया की तरफ एक नहर कटी हुई है। बेसिकली बैराज का काम नहर ही काटना होता है, और इसके अलावा नेपाल के आदान प्रदान के लिए, लोगों के आवाजाही के लिए भी ये ब्रिज काम करता है। लेकिन अपना दिल संभाल के रखिए, बहुत कुछ और बहुत विकराल पानी का स्वरूप आप देखने जा रहे हैं। देखा, डर लगा पानी देख के? भाई आदि पानी देख के डर गया। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? वहाँ का चक्कर आ रहा है, यहाँ का। तो भाई जहाँ से पानी एग्जिट हो रहा है ना, नीचे नदी की तरफ निकल रहा है। तो भाई बच्चे को उसको देख के चक्कर आ गया। और वाकई में यार पता नहीं कितना 1000 गैलन पानी निकल रहा है, उसकी भाप मुंह पे पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। चक्कर आना वाजिब है भाई। 1 मिनट के लिए तो देख के हम लोग भी डर जाते हैं, और वैसे भी अभी तो बरसातों का सीज़न है। सो ये रहा ऊपर वाला हिस्सा,
और ये रहा डैम। ऐसे कम से कम 20 या 25 गेट हैं। और उसके बाद ये रहा दूसरी तरफ का विहंगम दृश्य, देखिए आप। कितने तेज से फेंक रहा है? क्या पत्थर उठा के मारना है? मारो। तो भाई हमारे आदि भाई पत्थर मारेंगे। वो गया पानी में? मुझे तो नहीं लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा पकड़ो। यस, दिखाओ पहले पत्थर। यस, गया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अंग्रेज़ों को हम खूब गलियाते रहते हैं, लेकिन भाई ये 125 साल से न जाने कितने बाढ़ इस डैम ने झेले हैं, पर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये डैम आज भी टिका हुआ है। तो अंग्रेज़ों के काम में एक ईमानदारी तो झलकती है। इतना मैं कह सकता हूँ कि निर्माण कार्य के मामले में वह ईमानदार थे। और इसी बैराज के निकलते हुए एग्जिट पॉइंट तक आपको ले जा रहा हूँ। आप भी देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा इससे नज़दीक से नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बैराज के बारे में कहा जाता है कि जब तक दुर्गा माँ का मंदिर नहीं बना तब तक यह बैराज कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो दुर्गा माँ की इस मंदिर बनाए गए इस मंदिर की महिमा से ही तैयार हो पाया यह टनकपुर बैराज। जय माता दी। तो दोस्तों, ये था भारत नेपाल बॉर्डर पर टनकपुर डैम का और टनकपुर बैराज मैंने आपको दिखाया। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है भाई पहाड़ों से इस काली नदी में। सो कैसा लगा आपको डैम, मुझे ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है अभी प्लेन एरिया की तरफ, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई, नहीं तो ये डैम के भी टूटने की नौबत आ गई थी। लगभग 6 या 7 दिनों से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही थी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, और अपना सपोर्ट यूँ बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, शेखर ट्रैवलर। बहुत से हमारे शुभचिंतक हमें बोलते हैं कि आपके व्लॉग रेगुलर क्यों नहीं आते हैं, तो बताना चाहता हूँ भाई, एक व्लॉग बनाने में जितना मेरा पैसा खर्च होता है उतने तो टोटल व्यूज़ भी नहीं आते हैं। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी तो उम्मीद ही मंजिल है। इसी उम्मीद के सहारे हम भी टिके हुए हैं।